चलें, लाइव है। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो आज हमारा 83rd सेशन है, राइट? 82nd की जगह यस सर। 83rd। उर्दू में क्या कहेंगे? 83rd को 80, 80, उसके बाद 81, 82, 83 इस तरह होता है ना? 83 है ना ये, राइट? ये ऐसे ही कुछ होता है। 83, 83। तो ये 83वां सेशन है हमारा, ठीक है ना? वट एवर द केसेस, बिस्मिल्लाह, आप सवालात लेकर आ जाइए और हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल पहला सवाल बिलाल वाहिद की तरफ से। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज़ आल्सो अ नाफी स्टूडेंट। ही इज़ 18 years old. He completed his matriculation in 2021. He हम्म। says, Assalamu alaikum. I am currently enrolled in the DCCS program and I intend to take the EduQual exam. I have a matriculation certificate. I plan to pursue a bachelor's degree after completing the diploma. Considering the global recognition of this diploma, I would like to know how does the visa application process work for international students seeking a BS degree? What are the immigration procedures involved for a Pakistani student? ओके, सो डीसीसीएस कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. डीसीसीएस करने के बाद उनको एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है यूके में या यूएसए में, राइट? उसके बारे में तो पता हो ना। मैट्रिक करके तुम यहाँ डिप्लोमा पढ़ रहे हो और तुम बाहर पढ़ना चाहते हो, इंटरमीडिएट के बराबर है जो तुम्हें जॉब पे बिठा देगा। लेकिन क्या तुम्हें मास्टर्स बैचलर्स में एडमिशन भी दिलवा देगा, लेकिन क्या तुम उसकी फीस दे सकोगे? अगर तुम लोअर एंड की फीस यूनिवर्सिटी में भी जाते हो यूके में, तो 20,000 पाउंड तक फीस है। 15 से 20,000 पाउंड, ठीक है ना? और सालाना तुम्हारा जो एक्सपेंस है वो 10,000 पाउंड होगा। तो हम बात वी आर टॉकिंग अबाउट 30 to 35,000 ब्रिटिश पाउंड पर एनम। तो क्या ये रीजनेबल है कि तुम ना 3 साल का जो बैचलर्स है उसका तुम 30 से 35,000 पाउंड सालाना दो? नहीं दे सकते ना। तो उससे बेहतर है कि तुम पहले ये डीसीसीएस खत्म करो, जॉब करो। जैसे वो लड़का भी डीसीसीएस उसका लेवल 5 का एग्जाम था, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, लाखों के हिसाब से सैलरी माशाल्लाह एनुअली उठा रहा है, ठीक है ना? लाख से ऊपर इसकी सैलरी है, मुझे नहीं बताया उसने। उसने कहा 6 फिगर्स में मैं कमा रहा हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। मिडल ईस्ट की कंपनी के लिए वहां से बैठ के काम कर रहा है। उसने भी मैट्रिक किया हुआ है, वो भी मैट्रिक क्वालिफाइड है। तो वो लेवल 5 कर चुका है, अब वो लेवल 6 कर रहा है। तो उसको जो मैंने मशवरा दिया वो HNC HND और AI ऑप्स करने का दिया है, ताकि वो बाहर जाए तो आखिरी साल में उसको फीस देनी पड़े। अगर आखिरी साल भी यूके में भी फीस देते हो या कहीं पर ही फीस देते हो, तो आखिरी साल की फीस चलो फिर भी मैनेजेबल हो जाती है, लेकिन 3 साल की फीस जमा कराना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर तो उसके लिए ये है कि भाई वो पहले जाए, अपना डीसीसीएस खत्म करे, जाके जॉब पकड़े। जॉब के साथ साथ फिर वो डीसीसीएस के बाद वो HNC HND शुरू कर सकता है, जाके पढ़े, ठीक है ना? चाहे तो बीटेक भी कर सकता है, बीटेक भी करे और उसके बाद फिर HNC HND साथ में करे, मर्जी है उसकी, ठीक है ना? लेकिन उससे उसकी एकेडमिकली और प्रोफेशनली दोनों हिसाब से इसकी तैयारी हो जाएगी। फिर वो जाके बैठ के काम भी कर सकेगा, जाके आगे बढ़ भी सकेगा, सब कुछ कर सकेगा। लेकिन ही नीड्स टू स्टार्ट समवेयर। तो ये कहना कि मैं डीसीसीएस करके बाहर बैचलर्स करने चला जाऊं, तुम चले तो जाओगे, फीस कहाँ से जमा कराओगे? सवाल मेरा ये है। अगर तुम फीस जमा ही नहीं करा सकते, देखो, द फैक्ट कि तुम डीसीसीएस यहाँ कर रहे हो उसका मतलब है कि तुम्हारे साथ माशी मसला है। जब इंसान के पास माशी मसले होते हैं तभी वो ये काम करता है ना, ठीक है ना? कि वो शॉर्टकट देखता है कि यार मैं किस तरह से कौन सा ऐसा शॉर्टकट देखूं कि जो इफेक्टिव भी हो और मुझे जॉब पे भी बिठा दे। तो ये तुम्हें इफेक्टिव भी है, तुम्हें जॉब पे भी बिठा रहा है, सब कुछ करके दे रहा है। दैट इज मच बेटर फॉर यू देन एनीथिंग एल्स। ये मेरा उसके लिए मशवरा होगा कि फर्स्ट फिगर आउट, ठीक है ना, कि तुम किस तरीके से कहाँ किधर कैसे जा सकते हो, एंड देन गो फ्रॉम देयर इंशाल्लाह, ठीक है? ये मेरा मशवरा होगा इसके लिए, ठीक है जी। जी बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुबहान नयीरी की तरफ से। ये जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होते हैं एंड दे डिड देयर
intermediate. They're 24 years old and they're not a Al Nafi student yet. Their question is, what is the best country for me to settle in, specifically with my parents, after completing Al Nafi's AI Ops Level 6 diploma? यार ये बड़ा कॉमन सवाल है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मूव होना चाहता हूँ पेरेंट्स के साथ। बेस्ट कंट्री कौन सी है क्या नहीं है, बड़ा कॉमन सवाल है। हर कोई ये सवाल पूछता है, बेस्ट कंट्री क्या है। इंटरमीडिएट किया उन्होंने, राइट? Yes. ये सवाल बार बार वही आते हैं, सबके वही सवालात हैं भाई। अगर जिसने इंटरमीडिएट किया है ना, उसको मैं मशवरा दूंगा कि वो जो मैंने दिखाया भी है, बार बार बताया भी है, इंटरमीडिएट के बाद उसको ना HNC, HND और AI ऑप्स, ये दो तीनों कोर्सेज 2 साल में वो पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद वो फिर अमेरिका जा सकता है। अमेरिका में पेरेंट्स को रखना आसान है। जब तुम्हारा वीज़ा हो जाएगा तुम पेरेंट्स को बुला सको, पासपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वहां पर उनकी कवरेज तुम्हें लेना पड़ेगा। जब तुम अगर कनाडा में पहुंच यूके अगर यूएसए पहुंच जाते हो तो यूएसए से फिर तुम कनाडा की तरफ अप्लाई कर सकते हो। कनाडा में पेरेंट्स को रखना आसान है, कवरेज भी है, सब कुछ है। इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है ना, आए दिन चेंज होती रहती हैं। एवरी 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज होती है, राइट? तो जब ट्रम्प आने वाला था, ट्रम्प ने कहा मैं तमाम लोगों को डिपोर्ट करूंगा, उसको बड़े वोट मिले, क्योंकि अमेरिकन्स को इलीगल्स के साथ मसला है। अमेरिकन्स को लीगल लोगों के साथ मसला नहीं है। ये बड़ा कॉमन वो है, सवाल है। ठीक है ना? कि और आज इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा वो भी आया है रॉयटर्स के ऊपर एक ठीक है ना, रॉयटर्स इमिग्रेशन यूएसए। ठीक है ना? इसके ऊपर पूरा कॉलम भी आया है जिसमें उसने बताया है कि भाई अमेरिका को कहाँ पर इशू है, किसके लोगों के साथ है। तो ओवरवेलमिंगली जो उन्होंने वो किया है, ठीक है ना, तो उनको लेस वेलकम उनको करते हैं कि जिनके पास वो ना हो। ठीक है ना? इलीगल इमिग्रेशन हो। यानी कि देखो, जहाँ जहाँ यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि ये मैंने अभी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले शेयर की थी। एन एजुकेटेड पर्सन जो है विद नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स कैन ऑलवेज स्टे एंड इज welcomed in US and other EU countries. So get the degree and skills done under your belt and be successful. यहाँ इन्होंने बताया है Americans less welcoming of immigrants without legal status। जो लीगल स्टेटस जिनके पास नहीं होता ना, वो ज्यादातर इलीगली छुप के काम कर रहे होते हैं और ऑड जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो ऑड जॉब्स हैं ना वो अमेरिकन की हैं। अमेरिकन इतनी पढ़ाई हासिल नहीं कर, तालीम हासिल नहीं कर रहे, सब कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके बोला कि मैं लीगल्स को वो डिपोर्ट करूंगा, लीगल्स के लिए मैं रास्ते बनाऊंगा, लोग आए, डिग्रियां करें, सब कुछ करें, अपनी जॉब्स हासिल करें, वो सारे पाथवेज तुम्हारे पास हैं। उसने कहा मैं उसको और आसान करूंगा। सो कहने का मकसद यही है कि अगर तुमने ये किया भाई, तुम जाओ HNC करो, HND करो, AI ऑप्स करो, यही तुम सारे काम दुबई में बैठ के कर सकते हो पढ़कर। फिर उसके बाद जाकर तुम अमेरिका चले जाओ, वहां पे तुम्हें अपनी फैमिली को रखना आसान है। जब जाहिर सी बात है, जब तुम्हारी अच्छी जॉब लगी होगी कि तो तुम इमिग्रेट, अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस भी उनके लिए अफोर्ड कर सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। सो इट कम्स एज वाइस वर्सा, राइट? बट ऑलवेज फॉलो अप विद द पॉलिसीज, बिकॉज पॉलिसीज, आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये, मगर कल को 6 महीने, साल के बाद वो और बेहतर हो जाए या और स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन लीगल माइग्रेशन हर कंट्री में जरूरत है, बिकॉज इकोनॉमिकली दे नीड द टैलेंट, दे रिक्वायर द टैलेंट, दे मस्ट हैव द टैलेंट, राइट? ये मैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्रोवर्ब्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना? दे नीड दोज पीपल। सो तुम उनकी जब नीड बन जाते हो, तुम्हें हटा नहीं सकते। सो बिकम देयर नीड एंड यू विल सेटल डाउन। ठीक है जी? जी, बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आमिर फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से। He completed his MA Islamiyat in 2015. He is 31 years old. He is also an Al Nafi student. He says, I am enrolled in Al Nafi's AI Ops Diploma. I have done DCCS and now I am on the DevOps Diploma. I am watching the videos of Docker, but I can't understand it properly. Should I listen again and again, or just watch and move forward and complete the core hours, which are around 800 hours? Please guide me. सो अगर तुम्हें कोई मसला भी हो रहा है ना, उस चीज को लिख लो, दोबारा रिविजिट कर लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वो बार बार चीज तुम्हें बार बार मिलेगी।
अगले साल जनवरी से हमने नई चीज़ भी इम्प्लीमेंट की है, जिसमें हम तुम्हें हर चीज़ के अंदर, हर उसके नीचे तुम्हें एक लैब भी दे रहे हैं। उस लैब से तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें बार बार स्किल्स भी दे रहे हैं। जब तुम वो चीज़ रन करके देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। राइट? सो वी आर ट्राइंग टू डू वट एवर वी कैन इंशाल्लाह टू मेक इट ईजियर फॉर यू। गो एंड मूव दोस, मतलब कि कोर्स में बढ़ते रहो, रुको नहीं। रुको नहीं, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें लैब्स नजर आएंगी, वो लैब्स तुम्हें लाजमन करनी है। उस लैब से तुम्हें फायदा होगा, उस लैब से तुम्हें सारा काम आ जाएगा। ठीक है ना? आज भी मैं एआई ऑप्स की मीटिंग में बैठा हुआ था। हमने ऑलमोस्ट वो चीज़ फाइनलाइज कर दी है। ठीक है? कि जिसके अंदर एआई, जब तुम लैब में कंटेनर के अंदर काम कर रहे होगे, लिनक्स में प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे होगे, उस पे काम कर रहे होगे, वो तुमको गाइड करेगा। एआई की स्क्रीन तुमको बता रही है तुमने कमांड गलत रन किया, तुमने कमांड सही रन की। और एग्जाम में तुमसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में सवाल तुमसे इस तरह से पूछा जा सकता है। उन तमाम चीज़ों को हम कस्टमाइज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बना रहे हैं। ठीक है ना? और वो तुम्हें फरवरी मार्च से मिलना शुरू हो सकता है, जल्दी मिल जाए। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट इंशाल्लाह। टेस्टिंग तो हो गई, सब कुछ हो गया है, बट वी नीड टू कीप इट मूविंग इंशाल्लाह। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो तुमसे बात भी करे। तुम उनसे सवाल करो कि भाई मुझे ये लैब की कमांड समझ नहीं आ रही, तो वो तुम्हें उसमें भी बता सकेगी, उसमें भी गाइड कर सकेगी, सब कुछ कर। सो वी आर डूइंग वट एवर वी कैन इन अवर कैपेसिटी टू मेक योर एक्सपीरियंस ईजियर। इंग्लिश में बात करो, उर्दू में बात करो, जो जबान उसको समझ आती है, सारी जबानें समझ लेती है। ठीक है ना? उसमें तुम उससे बात करके कर सकते हो। सो वी आर ट्राइंग वट एवर वी कैन बेस्ट इन अवर कैपेसिटी टू मेक द एक्सपीरियंस मच मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। ठीक है? मगर टाइम तुम्हें लगाना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा। डिप्लोमा ख़त्म करना आसान है अगर तुम उसको लेके चलते रहो। अगर तुम कोर्स देख के आगे बढ़ भी जाओ ना, तुम्हें लैब जब मिलेगी, देखो, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हो? जॉब चाहिए। अल रज़ाक जनवरी, 1 जनवरी 2025 से सबके लिए रिक्वायरमेंट बन जाएगा। पूरा प्रोग्राम नहीं, उसका 25-30%, ताकि तुम्हें हैंड्स ऑन काम और भी अच्छा आ जाए। अगर तुम वो करोगे, फिर एमसीक्यूज करोगे, फिर इंटरव्यू प्रेजेंटेशन दोगे, तुम्हारा डिप्लोमा मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी सिर्फ एमसीक्यू देते हैं, कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन देते हैं, डिप्लोमा मिल जाता है। ठीक है, सही है, अच्छी बात है। लेकिन हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। वी आर मेकिंग इट मच मोर enjoyable फॉर यू एंड मच मोर इमर्सिव फॉर यू, ताकि तुम्हें लर्निंग भी मिले, सब कुछ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें एक रास्ता बना के काम करना है। ठीक है ना? सो मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, उसमें रुको नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा, लिख लो कि यार मुझे ये वापस रिविजिट करना है। जब तुम रिविजिट करोगे तुम्हें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी? बिस्मिल्लाह जी। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। मोहम्मद आतिफ की तरफ से जी बोले। फ्रॉम पाकिस्तान। ही डिड हिज बीएस इन रोल किया है एंड मैंने लिनक्स आरएचएल पाइथन आईएसओ 27001 सीआईएसएसपी कंप्लीट कर लिया है। फिर बनाऊं तुम्हारी आवाज़ कट रही थी सारी, दोबारा से सवाल तो रिपीट क्या करोगे? मुझे लैब सारी करनी पड़ेगी? मुझे सवाल वहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, मुझे उसमें नज़र आ जाएगा, मैं देख लूंगा उसमें से। तुम्हारी आवाज़ कट रही है। यस, आई गॉट डिसकनेक्टेड। तुम्हारी आवाज़ कट रही है हुदैफा। तो मुझे सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दो, या जो भी है मैं इसको से पढ़ के, जी। ठीक है ना, मैं इसका पढ़ के जवाब दे दूंगा। ठीक है? ओके, जब तक मैं यहाँ से मोहम्मद अदील साहब से एक सवाल लेता हूँ, जब तक आप आई। जी बिस्मिल्लाह, मोहम्मद अली साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही मेरी आपको? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, आ रही। सर मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि अभी डिप्लोमा मैं करूँ या योप्स सर, तो इसके साथ साथ मैं जॉब करूँ कि अभी ना करूँ स्टार्ट? क्या एज है तुम्हारी? मेरी सर 20 एज है। अच्छा, आवाज़ ऐसा लग रहा है कि 16 साल के बच्चे की है, 12 साल के बच्चे की आवाज़ लग रही है। ठीक है ना? सही है। आ, तो
क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सर इंटरमीडिएट। हमने आज इंटरव्यू देखा था, जिस लड़के का इंटरव्यू हो रहा था, यस सर, देखा इंटर। उसकी क्या उम्र है? 20 साल। 20 साल। ठीक है ना, मैट्रिक किया हुआ उसने। यस सर। ठीक। उसने लेवल 5 का डिप्लोमा किया। 8 महीने पहले उसकी जॉब हो गई थी। 8 महीने पहले उसकी जॉब हो गई थी, जॉब कर रहा है। 4 महीने में जो पैसे लगाए थे सब पूरे भी हो गए उसके। 1.5-2 लाख रुपए जो भी दिया था वो सब कमा चुका है। अब वो पॉजिटिव में जा रहा है, राइट? सही है ना? इसे कहते हैं यस सर। हाई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की। ठीक है ना? अल्लाह ताला कहते हैं एक लगाओ 70 गुना दो, 70 टाइम्स। बहुत ज्यादा है, कोई दे ही नहीं सकता, नो वन। ठीक है ना? उस फिर लामहदूद दूंगा, ला मतलब कि वो और भी और आगे बढ़ जाते हैं अल्लाह ताला, दे सकते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह है। ठीक है ना? सही है। अल मालिकुल मुल्क, यानी कि, ठीक है ना? सो द किंग ऑफ किंग्स, अल जलाल वल इकराम, राइट? सो कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हारी वो है, ROI तुम्हारी अच्छी मिल रही है, तुम्हें जॉब अच्छी मिल रही है, तो जाओ कर लो, करके साथ साथ तुम पढ़ते रहना। मना तो नहीं किया किसी ने। 20 साल के हो, अब तक तुम्हें पैसे कमाने शुरू कर देने चाहिए। काम करो अपने। ठीक है ना? ताकि तुम्हें पैसे मिलना शुरू हो जाए। पैसे जब मिलें, जब तुम्हारा AI ऑप्स, ताकि तुम जो भी तुमने AI ऑप्स में लगाया है, एनुअल लिए किस तरह लिए? सर क्वार्टरली लिए। क्वार्टरली लिए? तो क्या यस तुम्हें सर। कोई जॉब की ऑफर आई है कहीं से पढ़ने से? अभी कुछ कितना पढ़ा है तुमने अभी? सर DCCS मुकम्मल हो गया है और डेवऑप्स भी पाइथन क्लास करूँ अभी। हाँ, तो पहले अपने कोर्सेज थोड़े से और खत्म करो। और अगर तुम्हें बीच इसी दौरान बीच में कहीं जॉब ऑफर आ जाती, जाके ले लो। मना किसने किया? किसी ने मना तो सर नहीं किया ना? ये सर ये करंट सैलरी का पूछते हैं। कॉल आई थी सर, मैंने अप्लाई किया था। हम्म। तो वो करंट सैलरी का पूछते हैं, तो उसका फिर क्या कहे बंदा। उसका तरीकेकार ये होता है कि जो तुम यहाँ पर जब तुम इंटर्नशिप करोगे तो हम तुम्हें इंटर्नशिप का लेटर देते हैं, सैलरी नहीं मिलती तुम्हें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे रहे। तो तुम उनको ये बताते हो कि भाई आप क्या ऑफर कर रहे हैं मुझे। करंट सैलरी का पूछना दुनिया में मना है। ठीक है ना? वेस्ट में कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुम्हारी करंट सैलरी क्या है। ठीक है ना? ये पाकिस्तान में तुम रहते हो ना गालिबन, राइट? तो यस। पाकिस्तान इस तरह के सवाल पूछते हैं, तुम्हारी करंट सैलरी क्या है। ठीक है ना? तो बोले आप मुझे क्या ऑफर करेंगे। सही है, आप मुझे पहले ऑफर करें कि आप मेरे इस काम के हिसाब से मुझे क्या ऑफर कर सकते हैं, मैं फिर सोच के आपको बताऊं। ठीक इलीगल होना चाहिए करंट सैलरी का पूछना, लेकिन लोग यहाँ पर पाकिस्तान में करते हैं। सही है ना? तो अगर बहुत ज़्यादा पुश करे तो बोलो भाई मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मुझे सारा काम आता है, इंटर्नशिप मैं कर चुका हूँ, या मेरी चल रही है भी, कोर्स भी मेरा चल रहा है, सब पढ़ भी रहा हूँ। आप मुझे काम दे के देख लें। अगर आपको मेरा काम समझ आता है, ठीक है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? है। So, these are the core things. You have to be very careful. Always be honest and be truthful. ठीक है जी? सर ये एक्सपीरियंस क्या लिखे मेरे सीवी में? सीवी आप नहीं साल। बनाते, सीवी हम आपको बना के देते हैं। वो उस वक्त बना के देते हैं जब आप अपने उस लेवल का काम खत्म कर देते हैं। अब तो सारे सीवी भी अल रज़ाक के थ्रू बन रहे हैं। अल रज़ाक में लैब्स करोगे, सब कुछ होगा, फिर सीवी बनेगा, वरना हम कोई सीवी बना के किसी को नहीं देंगे। जनवरी 2025 से किसी को कोई सीवी नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी लैब्स मुकम्मल नहीं करेगा। समझे भाई? तो पहले तुम्हें अपना काम करना है, सब कुछ करना है, उसके बाद तुम्हें अपना खुद सीवी बनाना है, खुद करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। हमारे पास से बनवाओगे तो ही वेरीफाई होगा। हम तुम्हारे किसी और के सीवी बना हुआ हम वेरीफाई नहीं करते। मेरे पास लड़के आए कि मैंने सीवी जमा करा दी, मेरी जॉब हो गई, और आप कर दे। मैंने कहा क्या किया तुमने? तुमने ऐसा क्या काम किया है? तुमने मेरे पास तो काम नहीं किया। ठीक है ना? सो मैंने कहा तुम मुझे पहले बताओ तो सही कि तुमने किया क्या है। तुमने उनको क्या बताया? तो गलत बयानी से काम करोगे तो हम उसको डिसऑन करते हैं, वी डोंट डू दैट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है ना? And you cannot make your own resume. We will make your resume because that is part of the requirement once you follow the things. Once you follow as we are going to tell you what to follow. अगर तुम उसको लेके चलते हो, फिर हम तुम्हें इसके ऊपर we will assist you, we will give you all the things and we'll give you everything, all the assistance, references, सब चीज़ें तुमको उस सूरत में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है जी? नेक्स्ट लेकर आइए। सर मेरे बस एक एक सवाल एक टाइम पे बंदा पूछता है, हम तुम्हें 2 सवाल पूछ लिए, तुम तीसरे पे चले गए। ठीक है ना? तुमने सवाल मुझे भेजा है हुदैफा। ठीक है?
इसमें है बिलाल वहीद पाकिस्तान से, मेट्रिकुलेशन 2021 में किया था, 18 साल इनकी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम करंटली enrolled in the DCCS program and intend to take the EduQual सर exam. फर्स्ट 3 हो गए हैं क्वेश्चंस। सॉरी, तो कौन सा वाला पढ़ूँ अभी मैं? अच्छा, तीसरा, मोहम्मद आतिफ, ये भी हो गया सर। ये भी हो गया। अच्छा, कौन सा पढ़ूँ फिर? ये तो बी नहीं, मोहम्मद आतिफ का कहाँ हुआ? BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। आई हैव डन। मुझे अच्छा, मुझे तुम बताओ सवाल, तुम्हारा, तुम्हारी आवाज़ अभी साफ आ गई, बताओ मुझे सवाल क्या था। शाही जमान का सवाल है, आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट ऑफ अल नाफे सिंस 2023। Alhamdulillah, I'm planning to get into AI ops. My question is, respected Sir Faisal have told in previous sessions how Pakistanis can move abroad in security jobs. That students who have done their intermediate like me have a formula of 2+1. 2+1 formula है HNC HND AI ops, ठीक है ना? 2 साल में पढ़ लिया. Is it necessary or compulsory to do the Pearson HNC and HND and AI ops both, or can we just do one of them to get job or further studies? देखो, शाही जमान इंटरमीडिएट किया हुआ है तुमने, ठीक है ना, और 20 साल तुम्हारी एज है। अ, तुम्हें अगर बाहर जाना है तो 70 से ज़्यादा ममालिक के अंदर, ठीक है ना, पेयरसन के पहले से ही स्टैब्लिश प्रोग्राम्स हैं। पेयरसन की क्वालिफिकेशन तुम्हें बैकडोर रास्ते से जल्दी इन यूनिवर्सिटीज़ में ले जाती, ठीक है ना। और उनका मकसद क्या है कि वो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसमें सारे असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, इस तरह की सब चीज़ें हैं, तुम कर लोगे, ठीक है ना, सब कुछ कर लोगे। तुमने अगर वो कर लिया, दैट विल टेक यू इनटू दीज यूनिवर्सिटीज इन द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में तुम्हें जाना है, तुम जा सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। दैट विल असिस्ट यू। सो वो तुम्हें अंदर तक ले जाएगा, तुम्हारी सारी तैयारी करवा देंगे, तुम्हें वीज़ा लगवाना, सब कुछ करना, वो तो जाहिर सी बात है, तुम्हें से गुजरना पड़ेगा, लेटर वेटर तुम्हें सब मिल जाए, ठीक है ना। अमेरिका तुम्हारे लिए उतरना आसान है, बरतानिया तुम्हारे लिए उतरना आसान है, जर्मनी जाना है, नॉर्वे जाना है, वो लंबी लिस्ट है इनकी। दुनिया की तब 70 ममालिक का मतलब है, दुनिया के 82 ममालिक में से 70 ममालिक वो हैं जो टॉप इकोनॉमीज में आते हैं। उसमें अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ये सब ममालिक वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ जल्दी जा सकते हो। तो पेयरसन की क्वालिफिकेशन तुम्हें एक्सपेडाइट कर देती है उस प्रोसेस को, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तुमने सिर्फ दिखाया मेरा डिप्लोमा है, मेरा मार्क्स अच्छे आ गए, सब कुछ है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, मार्क्स भी है, तुम्हें वो एडमिशन दे देंगे आखिरी साल में। चलो भाई आ जाओ, आखिरी साल में आ जाओ, बिजनेस या कंप्यूटिंग जिसमें भी तुम करते हो, डिपेंडिंग कौन सी। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ उन्होंने मैपिंग की हुई है, और वो ये काम बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं और करते रहते हैं, राइट। एजुकॉल की क्वालिफिकेशन तो एक है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तुम्हें जल्दी वहां पहुंचाने के लिए। एजुकॉल की जो क्वालिफिकेशन है वो 360 तुम्हें क्रेडिट्स दे रही है, लेकिन वो जो क्वालिफिकेशन है वो तुम्हारी जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइन हुई, ठीक है ना। तो वो तुम्हें जॉब के लिए फौरन से बिठा देगी। अब अगर तुम्हें फास्ट राउट जाना है, जल्दी जाना है, टाइम तुम्हारे पास नहीं, सब कुछ नहीं है, ये वो सब कुछ ना, तो ये दोनों को अगर मिला के करते हो, इन दोनों के मिलाने से फायदा ये होगा तुमको कि एक तुम्हें, अगेन, पढ़ना तुम्हें एक ही है, एक ही कोर्स पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें उसी में पढ़ रहे हो, सब चीज़ें उसी में कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब वही चीज़ें हैं। अगर तुमने सब मिला के किया, तुम्हारा 70 से ज़्यादा ममालिक में लैंड करना कंफर्म हो गया। और वो डिपेंडिंग है तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट क्या है और वो सब चीज़ें, फिर वो सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है ना, कि वो सेकंड क्राइटेरिया तुम फुलफिल करते हो कि नहीं, पैसे जमा करा सकते हो फीस के, ये वो फीस के, अगर तुमने अमेरिका में पैसे दे दिए, 10,000, 15,000, 20,000 तक की तुम्हें डिग्री मिलेगी, 15,000, 14,000 तक की, ठीक है ना, आखिरी साल तुम्हें बैचलर्स का मिल जाएगा। तुम वहाँ पहुँच गए, ए आई एप्स तुम्हारे पास है, क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशन तुम्हारे पास हैं, तुम्हें ए आई पे काम आता है, ए आई ऑप्स पे काम आता है, डेव ऑप्स में, सिस ऑप्स में, साइबर सिक्योरिटी सब में काम आता है। तुम अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पर ही जॉब पे लग जाओगे। डिग्री जैसे ख़त्म करोगे, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2+1, 1+2, तुम जॉब पे लग जाओ। ये तुम्हें सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है ना। अगर तुम सिर्फ ए आई करके जाते हो, तुम मास्टर्स करने जा रहे होगे, तुम जाके सर्च करोगे, ढूंढोगे, सब कुछ करोगे, तुम्हारी फिर भी जॉब हो जाएगी, बट देर इज अ रिस्क। बैचलर्स अगर आखिरी साल का करते हो तो फिर तुम अपना वीज़ा और एक्सटेंड भी करा सकते हो मास्टर्स की आड़ में आकर, सब कुछ कर कर आके। सो अपने रास्ते सोच समझ कर प्लान करो, ठीक है ना। कुछ पता नहीं है हालात कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है,
तो अगर तुम मास्टर्स का आखिरी साल करते हो, 3 साल के तुमने वर्क परमिट के मजे ले लिए, तुमने सारा काम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उस दौरान तुमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी, तो वो सेफ बैट है तुम्हारा। अगर तुम सिर्फ मास्टर्स बैचलर्स करने जाते हो ना आखिरी साल का, तो तुम्हारे पास 3 साल का वर्क परमिट है, सेफ बैट है। और खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा वो वीजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो तुम 1 साल का मास्टर्स करके फिर दोबारा तुम 3 साल पे चढ़ सकते हो, राइट? तुम्हारा स्टेटस दोबारा चेंज होगा, फिर तुम दोबारा चले जाओगे, ये तुम्हारा फायदा है। अगर तुम सिर्फ मास्टर्स करने जाओगे, तो तुम यानी कि इस आड़ में तुम वहां पर 1 साल का लास्ट ईयर का बैचलर्स, 3 साल का वर्क परमिट, 4 साल ये हो गए। 4 साल में तुम सेटल हो जाओगे, नहीं हो सके फिर तुम दोबारा मास्टर्स के 1 साल पे गए, फिर तुम्हें दोबारा 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। कितने हो गए? 8 साल। यू हैव मच मोर टाइम, प्लान इट आउट। अगर तुम सिर्फ मास्टर्स करके जाते हो, ये एआईएफ करके जाते हो, सिर्फ मास्टर्स करने जाते हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल मिलेंगे, 1 साल का मास्टर्स, 3 साल। इन 4 सालों में तुम्हें अपने लिए काम करना होगा। जल्दी नहीं कर सके तो ये 4 साल तुम्हारे निकल गए। अब इन 4 एडिट सालों को तुम्हें बफर जोन भी रखना है ना, अपना बफर जोन भी रखना है कि यार मैं, मेरे पास कोई बफर जोन हो, मैं कोई सेफ कुशन हो मेरे पास कि मैं बचा सकूं। अमेरिका टफ जगह है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, लेकिन इट्स अ टफ प्लेस। सो यू हैव टू प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू प्लान वेरी केयरफुली एंड देन प्रोसीड। ये मेरा मशवरा, ठीक है भाई? जी उदैफा, बोलिए। मोहम्मद अली मुगल साहब, मैं इनका सवाल लेता हूँ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तौकीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। थोड़ा सा नेट का मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन आपको देख रहा था इसमें से। जी जी, बिस्मिल्लाह। आतिफ साहब ने कहा कि उनका सवाल पूछा नहीं है अभी, तो अभी लाइव दे रहे हैं या सवाल पूछ लें? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आतिफ का मैंने सवाल नहीं पढ़ा। एम ए इस्लामियत वाला मुझे सवाल मैंने दिया था। आतिफ साहब का सवाल ले लेते हैं, पहले इनसे आतिफ बात। साहब ये कह रहे हैं आतिफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर लाइव आते हैं तो बात कर लें, इनका इनसे इनसे ही बात कर लें। ये कह रहे हैं आरईएचएल और लिनक्स किया हुआ है इन्होंने, और इनका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ ये कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनने का है, तो इनको लैस वगैरह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आतिफ साहब को इनका क्या जी प्रोग्राम हाँ। है? इन्होंने ये मैंने बीए डीसी, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और हमारे से डीसीएस पढ़ रहे हैं, एज 27 है इनका। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में कैरियर बनाऊं, तो क्या जी मुझे ऐप सारी करनी पड़ेंगी या जस्ट लिनक्स एससी रिलेटेड? मेरा इंटरेस्ट एससी, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर एज अ कैरियर को चूज करना है। ये कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है ना? 27 साल इनकी उम्र है। मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे कि नहीं, अगर बैठे होते तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती कि क्या है। ये हैं अभी, ये बैठे हुए हैं। बुलाएं इनके सामने। मलिक मलिक अवान जो है ना, वो उनको मैं इनको लिख के आता हूँ। मलिक अवान यही है। जी मलिक अमान साहब, आप हैं आतिफ? जी मलिक अमान साहब बोलिए। कह रहे हैं कि मेरा माइक का इशू है। चले वो है, बैठे हुए हैं यही है, लेकिन वो कह रहे हैं माइक का इशू है। मुझे ये नहीं मालूम कि ये जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? लिनक्स, हाँ। तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कोई चीज नहीं होती। जिसका इंटरव्यू लिया ना, वो एज लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है। तुम किसी कंपनी में भी जाओगे, किसी ने कल सवाल किया था हम सब चीजें क्यों पढ़ें, तुम किसी भी कंपनी में जाओगे तो तुमसे वो लिनक्स का काम भी कराएंगे, तुमसे वो क्लाउड का काम भी करवाएंगे, तुमसे वो डेवऑप्स का काम भी कराएंगे, सिसऑप्स का काम भी कराएंगे, पॉलिसी मेकिंग भी कराएंगे। उनको असल में ऐसा बंदा चाहिए कि जिसका वो काम बोले तो वो बंदा आके खड़ा होकर बोले हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ऐसे ही लोगों की डिमांड होती है। अगर तुमने बोला नहीं यार मेरा काम नहीं है, मैं ये किससे आगे कर नहीं सकता, तो तुम ज्यादा से उस कंपनी में बैठ नहीं सकोगे। तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं होता। तुम्हें अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो उसमें भी तुम्हें क्लाउड पे काम करना है, तुम्हें सिसऑप्स पे काम आना चाहिए। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का सारा काम डेवऑप्स के साथ होता है, तुम्हें डेवऑप्स पे काम आना चाहिए। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर सारे कंटेनर्स मैनेज कर रहा होता है, तुम्हें कंटेनराइजेशन डेवऑप्स पे अगेन काम आना चाहिए। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड पे काम कर रहा है, सिक्योरिटी का मामला आएगा तुम्हें इसमें भी काम आना चाहिए। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को अब एआई के साथ इंटीग्रेशन करनी है, तुम्हें इसमें भी काम आना चाहिए। सो नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, यू स्टिल नीड टू वर्क थ्रू इट। तुम्हें वो काम तो करना है, यू नीड टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें पढ़ना करना सब कुछ ज्यादा जरूरी है। तुमने बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तुम्हें चाहिए कि तुम एआई ऑप्स पढ़ो, साथ में
और मास्टर्स के लिए अप्लाई करके बाहर निकल जाओ और अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर लो, जॉब भी ढूंढो, सब कुछ करो। जो तुम्हारा पूरा पाथवे जो मैंने बताया है, बीएस वालों का पाथवे क्या है, वो पाथवे तुम्हारा लर्निंग पाथवे, गो एंड फॉलो दैट। दैट इज मच मच बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है जी। जी तौकीर भाई, वो साहब जो आए थे ना पहले, उनको ले आइए सामने। मैं, मुगल नाम था, क्या नाम था, अली मुगल साहब, जी बोलिए। Sir, can you hear me? वालेकुम सलाम, यस आई कैन। Sir, how are you doing, sir? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, sir. Basically, मैं अपना थोड़ा सा आपको scenario describe करूँगा, and I want your suggestion. I did my bachelor's in economics and management from Italy, and I just graduated in July. And बीएससी, in बीएससी में yes, in economics and management, yes, sir. इकोनॉमिक्स So, मैनेजमेंट। जी sir. तो सर मेरे ब्रदर होते हैं basically in states and he is in DevOps. So he was the one who like suggested me about the Nafi, and we both took an admission in the AI Ops level 6. So I want to switch my career in artificial intelligence, and I want to move from Italy to somewhere else where they speak English, like speak especially like UK or like or Ireland. But the problem was like first I thought about doing the GRE and moving to Canada after जीआरई because क्या, इंडिया से क्या ताल्लुक है, जीआरई सिर्फ क्यों? बिकॉज मेरा बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स में था एंड एडमिशन लेना मास्टर्स में एंड स्पेशली इन एआई और आईटी इट रिक्वायर्स यू टू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। हेयर्स द थिंग, अभी एक लड़का है, उसका नाम मामून बशीर है। उसने, तुमने तो बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट किया, उसने पता है क्या पढ़ा? फार्मेसी में डी फार्मा किया। ठीक है। एंड इज अप्लाइंग इन अ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, इसका नाम बता देता हूँ। ठीक है ना, डिप्लोमा नहीं आपसे उसका खत्म होने वाला है। ठीक है ना, वो तो 5 डिप्लोमा हमारे पास पढ़ चुका है। एआई ऑप्स भी पढ़ चुका है, ब्लॉकचेन भी पढ़ चुका है, ऑफेंसिव भी पढ़ चुका है, एआई ऑप्स का एग्जाम दे रहा है। ठीक है ना। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम्हें 5 डिप्लोमास पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरफैक्स, एमएस अप्लाई कर रहा है। और ये, इसका हम पूरा असिस्ट कर, इसको पूरा असिस्ट कर लें। सुनो जरा इसका मैसेज सुनो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक है फैसल भाई, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरफैक्स है, जिसको यानी हंट किया था मैंने। इसमें एमएस इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। अच्छा, अब उनका जो है वो तकरीबन $21,000 जो है ना उनकी फीस है। राइट। अच्छा, अब उनका एक प्रोग्राम है बिजनेसेस के लिए, कि ऐसे बिजनेसेस जो अपने एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करते हैं, तो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ना फीस का, वो 2/3 जो है ना, यानी $14,000 जो है ना, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1/3 जो है ना वो यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है, $7,000। तो अगर जैसा मेरा मामला है, करूंगा तो मैं फीस खुद ही, लेकिन क्योंकि लेटर्स वगैरह सारे आपकी तरफ से जाएंगे इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप के, तो अगर मैं पैसे, अगर आपका इनके साथ कोई मुआहदा बन जाता है, तो ये मुझे भी और दूसरे स्टूडेंट्स को भी सॉरी हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कि यानी जिन्होंने भी फीस देनी होगी, बजाय वो डायरेक्टली उनको दें, वो फीस आप लोगों को दे देंगे अल्नाफे को। तो अल्नाफे हमारे बिहाफ पे जो फीस जो है ना वो सबमिट करवाता रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरफैक्स को। तो इस तरह $7,000 का ना मेरा ख्याल है कि फायदा हो सकता है। तो काइंडली अगर आप चेक करें तो मुझे बताइएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो ये लड़का जो है, इसने डी फार्मेसी किया। ठीक है ना। हमने तो बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में किया, तुम्हारा तो फिर भी बिजनेस लाइन है, ये तो फार्मास्यूटिकल्स में था। पाकिस्तान से किया, जॉब नहीं मिली, बाहर उतरा 2 साल तक, फिर आ गया आईटी में। हमारे पास इसने कोर्सेज किए। ठीक है ना। और इसकी जॉब हो गई। अब ये किसी यूरोपियन कंपनी में काम कर रहा है, पाकिस्तान से बैठकर। ठीक है ना। और अब ये यूएस जाना चाह रहा है। 3 बच्चे हैं इसके। आई थिंक द एज इज 30 समथिंग। ठीक है ना। और इसने ये पूरी यूनिवर्सिटी हंट की, और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज पूरी हंट कर रहा है, सब कुछ निकाल रहा है। इसकी मैंने पूरी इसको एक शीट दी है कि भाई अमेरिकन सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ लिखो और सब कुछ उसमें डालो। ठीक है ना। ही इज ऑलरेडी डूइंग दैट। 14,000 की इसको डिग्री पड़ी है, 2/3, यानी कि हमारे थ्रू ये फीस पे करेगा। ये फीस हमारे अकाउंट में डालेगा, हम आगे डाल देंगे। और हम इसको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास काम भी कर रहा है एज अ ट्रेनर। ठीक है ना। तो अब डेव सेकॉप्स का पूरा कोर्स नया रिकॉर्ड करवा रहा है ये। ठीक है ना। रिकॉर्ड कर रहा है, माशाल्लाह काबिल आदमी है, बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, पूरा 360 डिग्री टर्न है ना, जैसे तुम्हारा टर्न है ना बीएस का, इस जी तरह सर। पूरा 360 डिग्री टर्न।
वो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बीएससी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही, मैं तुमसे बात करता हूँ. सो जीआरई देने की जरूरत नहीं है. व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर जीआरई? You don't need to go into MIT and Stanford like me. There is no need. By the way, मेरी सारी फीसें यूनिवर्सिटीज ने, वो एम्प्लॉयर्स ने पे की थी. एम्प्लॉयर्स के इन कंपनी इन यूनिवर्सिटियों के साथ मुआहदे होते हैं, मुआहदा साइन करते हैं. वन टू थर्ड वो पे करते हैं, वन थर्ड वो लोग अपनी तरफ से माफ कर देते हैं, स्कॉलरशिप दे देते हैं, जो भी है. ठीक है ना. वो इनकरेज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स अपने बंदों को भेजें पढ़ने के लिए. ठीक है ना. So we are already looking into signing the agreement with this. It's already been approved by the CFO. CFO ने कहा हाँ, मैं इसको अप्रूव करता हूँ, इसका जो भी पेपर वर्क है हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं. ये पिछले वीक आया था, इस वीक ये अप्रूव हो गया. इस वीक से हम काम शुरू कर रहे हैं. तुम्हें अगर जाना है, तुम अगर एआई ऑप्स पढ़ रहे हो, तुम्हें अगर जाना है यूएस में लैंड करना है, तुम और तुम्हारे भाई को, दोनों तुम साथ जा सकते हो, दोनों साथ एडमिशन ले सकते हो, दोनों साथ सर चले. मेरे भाई ऑलरेडी यूएस में ही है। वो कौन तकरीब सी पिछले वो ओहायो कोलंबस मूव हुए हैं। पहले वो कनेटिकट ब्रिजपोर्ट में थे। बस या वो अभी डेवॉप्स में ही है। अच्छा. सो जी। वहां पर क्या कर रहे हो? वो स्टूडेंट है, डिग्री कंप्लीट की, अब वो डेवॉप्स के अंदर है। डेवॉप्स इंजीनियर। इंजीनियर. अच्छा. जी। डेवऑप्स के अंदर ही है. और जी। किस चीज में डिग्री कंप्लीट की थी उसने? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको कितने साल का वर्क परमिट मिला? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनको टाइम लगा काफ़ी बैचलर्स कंप्लीट करने में, टू बी ऑनेस्ट। वो गए थे 2015 में। 2015 में? तो अभी तक जाके बैचलर्स 10 साल लगे नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, अभी कंप्लीट हो चुका है, अब तो जॉब कर रहे हैं। लेकिन उनको मतलब कहने का कि बैचलर्स के अंदर क्योंकि स्विच की यूनिवर्सिटीज, तो कुछ क्योंकि पहले इंजीनियरिंग में थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गए थे, तो वहां से फिर स्विच की थी तो इस यूनिवर्सिटी से। तो इसकी वजह से फिर वो फीसेस का आप जानते हैं, फिर प्रॉब्लम को काफ़ी होता है स्टूडेंट्स को। बहुत ज्यादा फीसें होती हैं. ठीक है ना. लोग गलतियां जल्दबाजी में काम करते हैं और पूरे पैसे गवा देते हैं, राइट. हम्म। बेस्ट तरीकेकार अमेरिका में जाने का है, एचएनडी करो, आखिरी साल बैचलर्स करने चले जाओ. बेस्ट. 2 साल तुम्हें लगेंगे, मगर जब तुम 2 साल के बाद जब अमेरिका जाओगे, ठीक है तुमने बीएस किया हुआ है, तुम बोलोगे फैसल भाई मैंने तो पहले से बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट किया हुआ है. ठीक है, तुम सही कह रहे हो. अगर मैं तुमको एक पाथवे दूं तो मेरी बात सुनोगे? बिकॉज तुम्हें यहाँ पढ़ना आसान है. अभी तुम पाकिस्तान में हो ना? नहीं सर, मैं इटली में, मैंने इटली से किया बैचलर्स। अच्छा. तो अभी इटली में जी। क्या कर, स्टूडेंट वीजे पे हो ना? सर अभी मैं स्विच कर रहा हूँ टू सर्च वर्क। तो वो अभी तुम ढूंढते रहो, तुम्हें इटालियंस बहुत मुश्किल है कि तुम्हें बिठाएं वो लोग. ठीक है ना. वो तो सर बिल्कुल मोनोपोली यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा है तभी। यू हैव टू बी एन इटालियन स्टैलियन टू बी ओवर देयर. ठीक है ना. तो वो तुम नहीं बन सकते. ठीक है ना. दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हारी डिग्री ऐसी है. अगर तुम्हारे पास डिग्री साइबर सिक्योरिटी या उसमें होती, और तुम्हारे पास उसके बाद फिर एक्सपीरियंस भी होता, काम करना सब आता होता, तुम सेटल हो जाते. मेरे स्टूडेंट्स इटली में सेटल हुए हैं, मगर उन्होंने ये डिग्रियां की. बस इंसान जब डिग्री करने जाता है वो समझता है कि बस मैंने डिग्री कर ली मेरी जॉब हो जाएगी. तुम ये सोच के गए थे ना पाकिस्तान से, कह रहे हो कि बस. टू बी ऑनेस्ट सर, एक्चुअली पाकिस्तान से मेरा था पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम, लेकिन फिर क्योंकि स्टेट्स के लिए मैंने शुरू में अप्लाई किया था 2017 में। सर मेरा वीज़ा नहीं लग सका, F1 किया था स्टूडेंट वीज़ा। तो उसके बाद फिर मैं फिर टाइम ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे का। पास होना चाहिए. जी ठीक है जी। ना. कुछ भी हो सकता है आगे पीछे जो भी है. मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, इफ यू रियली वांट टू गो देयर विद अ कंफर्ट, एक्सट्रीम कंफर्ट. हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? आई एम 24 सर। 24 ना. जी। अ, तुम्हें 26 साल की उम्र में तुम जाओ यूएस, अप्लाई अगेन, गो बैक टू पाकिस्तान इफ यू कैन. ठीक है ना. और इफ यू आर देयर इन इटली, इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट टू डू. कंप्लीट एच एंड डी प्लस एआई ऑप्स बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. ठीक है ना, जो तुमने किया हुआ है. ठीक है ना. एआई ऑप्स तुम पढ़ो, एच एंड डी तुम कंप्यूटिंग में करो, और फिर तुम यूएस जब जाओगे तो तुम आखिरी साल के बैचलर्स में जाओ, या तो मास्टर्स अप्लाई करके चले जाओ. ये दो राउट्स हैं. अगर तुम्हें 2 साल का टाइम लगाना है, 2 साल में तुम एच एन डी पढ़ के, एआई ऑप्स खत्म करके, एग्जाम्स पास करके, क्यूबरनेटीज वगैरह सब कुछ, तो जब तुम उतरोगे ना 2 साल में, जब तुम अमेरिका जाओगे, तुम्हारा वीजा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा. जब तुम उतरोगे तो ये गारंटीड है कि तुम्हारी उतरते ही जॉब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है. तुम क्यूबी एस्ट्रोनॉट बनोगे, सब कुछ करोगे, यहाँ सारी लैब्स खत्म करोगे, यू यू विल गो थ्रू अ प्रॉपर
प्रोटोकॉल ना, एक पूरा प्रोटोकॉल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, राइट? सही है ना? अगर मुझे 6 पैक अपना वापस, क्योंकि मेरा 6 पैक आता है चले आता है, 4 पैक बनता है, 6 पैक बनता है, ठीक है ना, 1 पैक भी नहीं बनने देता, ठीक है? तो उसके लिए मुझे, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द किचन एंड इट टेक्स मी 6 मंथ्स। तो मैं कटिंग फेस पे जाता हूँ, मैं अपनी डाइट का ख्याल करता हूँ, सब कुछ, ठीक है ना? सुबह नाश्ते में मैंने सिर्फ ये 5 अजवा खाई हैं जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं, और ये दूसरा गिलास है मेरा, दूसरा कप है मेरा कॉफ़ी का। सो ये मेरी डाइट है। मैं ऐसा थोड़ी कि इंसान सेट हो जाता है ना। फिर मैं ऊपर से भी कैटल बेल का वर्कआउट भी करके आया। तो यू हैव टू फॉलो अ रेजिमेंट। सो इफ यू फॉलो अ रेजिमेंट, देन यू विल बी इन अ सेफ प्लेस, ठीक है ना? एट द एज ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह 44, I am able to maintain all of my blood work, everything in the best optimal condition because I माशाल्लाह। follow a regiment, right? So you have to follow a regiment. ये एक regiment है। और दूसरा क्या है, ठीक है ना, कि तुमने कहा यार मैं जो ना सिर्फ डिप्लोमा इन आईएएस खत्म करता हूँ और बाहर चला जाता हूँ मास्टर्स में एडमिशन लेके, जिस तरह ये लड़का जा रहा है, ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना? सर मेरा यही प्लान है, तुम ये लेकिन करते हो, listen, आई एम जी नॉट, अगर तुम ये करते हो, यू हैव टू डू इट वेरी वेरी फास्ट। तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। वो जैसे वो रॉकी की मूवी थी ना, वो रॉकी जाके ट्रेनिंग करता है, ठीक है ना, वो आई ऑफ द टाइगर का जो बड़ा मशहूर सॉन्ग है, ठीक है? तुम वो सुन रहे होगे और तुम भाग रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, लेकिन वो फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा होता है, असली में नहीं होता, ठीक है ना? असली में आगे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये शॉर्टकट्स लोग बहुत ज्यादा तलाश करते हैं, ठीक है ना? इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर तुम्हें जाना भी है, वट एवर यू वॉन्ट डू, स्टडी नाउ बिफोर यू लैंड इन टू द यूएस, बिकॉज उन 2 सालों के फॉर्मूले में तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बन रहा है। इंटर पास लड़के हैं मेरे पास पाकिस्तान में बैठकर 3.5 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं। उनसे अगर बात करोगे ना, तुम्हारी उर्दू कितनी साफ है ना, वो मुझसे बात करते हैं, फैसल भाई कैसे हैं आप, ऐसे मुझसे उर्दू में बात करते हैं। पंजाब से हैं, इंटर पास, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है, कोई यूएस की मिनिस्ट्रियों में काम कर रहा है। खसूसन वो जो 2 भाई है ना, उनका जो ग्रुप था पूरा, वो पसीने से शराबोर मुझसे मिलने के लिए पीसी में आए थे इस्लामाबाद, ठीक है? सब कुछ आगे पीछे मैंने सबको बिठाया अपने साथ, सबको कॉफ़ी पिलाई वहाँ पर, ठीक है ना, बिस्किट खिलाया, मैंने कहा उनको खिलाओ पिलाओ सब कुछ, ठीक है? और उनमें से वो 15 लड़के आए थे, 10 के 10 जो है ना, 10 बाहर निकल चुके हैं, इधर उधर सब जगह, आगे पीछे यूके, इधर उधर सब जगह। जो 2 भाई हैं उनको मैंने कहा तुम यूएस जाओ, तुम ज्यादा स्मार्ट आदमी हो, तुमने बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट किया हुआ है, बट अगर तुमने ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाई तो यू विल फॉल डाउन। तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी दिखाना है ना कि यार मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट किया, मैंने डिप्लोमा वो ना एचएनसी एचएनडी भी किया, एआईएस भी 2 साल में खत्म किया, सारी क्वालिफिकेशंस भी खत्म की, मैं जॉब भी करता रहा। कहाँ जॉब कर रहे थे? अल नाफी क्लाउड में मैं काम कर रहा था। ये मेरी सारी एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। सो व्हेन यू गो देयर, यू विल गो देयर फॉर एचएनडी एचएनसी एचएनडी करोगे, एआईएस करोगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन स्ट्रेंथन हो जाएगी। फिर जब तुम अप्लाई करते हो, तुम अप्लाई मास्टर्स के लिए करो, तुम्हें जीआरई वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तुम जा सकते हो, ठीक है ना? तुम्हारे पास टाइम है, अच्छी तरह प्रिपरेशन करके सब कुछ करके, यहाँ पर तैयारी करके सब कुछ करके जाना आसान है। वहां उतरोगे ना, वहां काम करने का तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, सर पे तलवार लटक रही होगी, तुम्हें किराया देना होगा, तुम्हें खाने पीने का काम करना होगा, कपड़े गंदे होंगे वो धोने होंगे, इधर जाना होगा, उधर 10 किस्म के तुम काम करोगे। यू कैन डू एवरीथिंग इन पाकिस्तान, यू कैन डू एनीथिंग आउट देयर एक्सेप्ट स्टडीज। और उस टाइम पे तुम्हारे पास दूसरी चीजें पढ़ने का टाइम नहीं होगा। यह है 2 साल का प्लान, जिसमें तुम सब चीज़ें पढ़कर तैयारी करके घर वालों को बोलो ठीक है यार मैं 24 साल का हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक है ना, मुझे 2 साल और चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इसी 2 साल में 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी पाकिस्तान में जॉब भी हो जाएगी। तुम रिमोट काम कर रहे होगे, जैसे वो लड़का देखो दुबई में काम कर रहा है, मिडल ईस्ट में कोई लड़के काम कर रहे हैं, हमारे लड़के सारे के सारे लड़के जो है ना वो निकल गए। जो स्मार्ट, जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना, वो ओवर स्मार्ट जब कार्ड खेलता है ना वो ख्वार हो जाता है, ठीक है ना? ये है 2 साल का। 1 साल का फॉर्मूला क्या है? तुमने कहा यार मैं 1 साल में डिप्लोमा इन एआईएप्स पढ़ूंगा, सब कुछ करूंगा, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चला जाऊंगा, तुम्हारे सीवी में लिखा होगा तुम एआईएप्स कर रहे थे, तुम यहाँ काम भी कर रहे थे। वो 1 साल का काम, 1 साल का काम, 2 साल का काम, दोनों में फर्क है। यहाँ 1 साल का काम होगा 1 साल के फॉर्मूले में, 2 साल में तुम्हारे पास ज्यादा वो है, विंडो ज्यादा है ना, ठीक है ना? 1 साल में तुम्हें
एआईओप्स भी खत्म करना है, लैब्स भी खत्म करनी है, क्यूबरनेटिस की क्वालिफिकेशंस भी निकालनी है, टफ है। यू मे बी एबल टू डू इट इफ यू पुट 10 hours a day. यस, बिकॉज और तो कुछ नहीं है ना। बीएससी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट करने के बाद तुम ख्वार हो रहे हो, ऐसा ही है। नौकरी मिली कहीं? नहीं सर। नहीं, और नहीं मिलेगी वो तुमको, नहीं मिलेगी। नाउ अगर तुमने एआईओप्स खत्म कर लिया और तुमने वो सारा काम कर लिया, यू कैन बिकम एन एक्सीलेंट। अब लिखो यहाँ पर, आज है 12 दिसंबर, टाइम हो रहा है 1:23 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। यह है 12 दिसंबर 2024। फैसल भाई ने मुझे कहा था कि अगर मैं 2 साल का काम फॉर्मूला करूंगा और मैं सारे काम खत्म करके अमेरिका, मैं मास्टर्स में ही जाऊंगा। बैचलर्स करने तुम नहीं जा रहे, मास्टर्स करने ही जा रहे हो, लेकिन मेरी जॉब हो जाएगी उतरते ही। जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी, मेरे हाथ में वर्क परमिट आएगा। मैं मैं अपने भाई से ज्यादा अच्छी जॉब कर रहा हूँ, कम से कम एक 20 एक 30 की जॉब हो स्टार्टिंग। ठीक है ना, स्टार्टिंग। ठीक है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तुम्हें बहुत ही पेसिमिस्टिक फिगर्स बता रहा हूँ। मैं लोगों को कम बताता हूँ, ज्यादा हो जाएगा खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, सो ये कम बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। ज्यादा हो जाएगी तुम मुझे दुआएं देना, कम अगर हो गई तो फिर तुम मुझे बदवाएं दोगे। ठीक है ना। सही है। और उसके बाद तुम ईबी वीजा भी अप्लाई कर सकोगे। ईबी वीजा भी अप्लाई कर सकोगे। तुम्हारा भाई भी ख्वारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 2015 से गया है, 2024 हो गया है, 10 साल हो गए उसको स्टूडेंट वीजा पे। मतलब कि आप करते करते आप कहीं वर्क परमिट पे लग गया होगा, अभी तक हो सकता है इसका वही वर्क परमिट हो। अगर उसने चार वर्क साल वर्क पे तो आ गया था, वर्क पे तो आ गए थे। वर्क पे आ गया है ना, तो जी। उसका ईडी वाला वर्क होगा। पता नहीं H1B है, कौन सा है पता नहीं है। तुम H1B की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ईबी वीजा पे चढ़ सकोगे अगर तुमने 2 साल का फॉर्मूला इख्तियार किया। ठीक है ना। तो बाय द ओके सर। टाइम यू आर 28 29, यू विल हैव द ग्रीन कार्ड इन योर हैंड। दिस इज व्हाट आई सेड टू यू, दिस इज द पाथवे फॉर एनीवन हु इज लिसनिंग। ये उनका पाथवे। अगर तुमने 1 साल का फॉर्मूला इख्तियार किया, मैं एआई ऑप्स करता हूँ, मैं जलीली करता हूँ, मैं सारे एग्जाम, उसका पहाड़ बहुत लंबा है। ठीक है ना, तुम्हें स्ट्रेट चढ़ना बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, मैं तुम्हें वेट्स दूं और मैं तुम्हें लगाऊं यार 250 बेंच प्रेस करो, तुम बोलोगे यार क्या हो गया यार, मैं 250 के, दैट्स व्हाट यू डूइंग, बिकॉज पाइल ऑफ वर्क है, इट्स गोना बी टफ। सो मेक श्योर दैट यू प्लान योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, यहाँ तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तुम्हें पढ़ना भी ज्यादा है, सब कुछ करना है। ठीक है ना, ये है वो है, सब इट्स वेरी टाइट। कौन सी स्टेट में तुम्हारा भाई? सर कोलंबस में। तो आए ओहायो। ये। बेकार। ठीक है ना। तो सही नहीं है। गरीबों की स्टेट है, सारे रेफ्यूजीज वहां उतरते हैं, वो आयो में उतरते हैं। ठीक है, अभी वापस मूव होंगे, वो कह रहे थे कनेटिकट में। कनेटिकट में मूव हो गया, अच्छा ठीक है। जी। होंगे होंगे अभी आने वाले टाइम में, मे बी लाइक नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में। हाँ, ब्रिजपोर्ट में ही। so that's the thing. So you have to plan yourself accordingly. So 2 years, 1 year. What do you want to do? दोनों में तुम्हें जीआरई की जरूरत नहीं। ये एआई ऑप्स तुम्हारे लिए काफी है। बेस्ड ऑन दिस एआई ऑप्स, he is able to get master's program, not as on his B pharmacy. So if you want to do that, you can do that. You have to follow the pathway. That's what you have to do. और अगर तुम इंश्योरेंस। चाहते हो कि हम तुम्हें बैंक स्टेटमेंट दें, सब कुछ करें, उसका एक अलग पूरा प्रोसेस है। इफ यू वांट अस टू स्पॉन्सर यू फॉर ईबी वीजा एंड एवरीथिंग, उसका एक अलग प्रोसेस है। असिस्टेंस करना ईबी वीजा में, स्पॉन्सर नहीं, असिस्टेंस। उसमें तुम्हें असिस्टेंस चाहिए, स्पॉन्सर कोई नहीं होता। ईबी वीजा डिफरेंट है, H1B से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम अपना ग्रीन कार्ड खुद फाइल करो, यू विल फाइल इट योरसेल्फ। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन ऑन एन एम्प्लॉयर जो तुम्हारी गर्दन दबा के रखेगा। तुम अपने भाई से पूछना, यार आपके पास क्या वर्क परमिट है, वर्क परमिट कौन सा है, H1B है या वो जो स्टडी वीजा के बाद जो वर्क परमिट मिलता है वो वाला, ये पूछना उससे। अगर H1B है तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर है, 5 साल के बाद फाइल करता है, 10 साल के बाद फाइल करता है, रगड़ता रहता है, उसकी मर्जी है। और अगर EAD उसके पास है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, जो F1 करने के बाद मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, वो 2+1 1+2। कब उसने बैचलर्स खत्म किया था, बैचलर्स कब खत्म किया था? सर उन्होंने किया होगा बैचलर्स 2023 में। मोस्ट प्रोबेबली उसके पास वर्क परमिट वो वाला है, ओपन जो मिलता है। H1B अगर होता है तो वो खानदान में सब छलांगे मार के बता रहा था मेरा H1B हो गया। राइट, दैट्स द रियलिटी। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। बीएससी जितने भी यहाँ लड़के बैठे हुए हैं,
अच्छा, बाय द वे, अगर तुमने जो बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट किया हुआ है, यू कैन वर्क, shouldn't say that, but there is an opportunity for you to work in the banking sector, in the financial sector, because of your economics and management background. That can take you there. Because जो AI की implementation कर रहे हैं और data के ऊपर सब चीज़ों के ऊपर, because of this, you will be able to work in those areas. As an AI engineer with BSc in economics management expertise, और backed up, like तुम अपनी इस डिग्री के ऊपर और चीज़ें खड़ी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इकोनॉमिस्ट खत्म हो गए, इकोनॉमिस्ट अभी भी हैं, काम कर रहे हैं, मगर उनकी जॉब नेचर चेंज हो गई। ठीक है ना? तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे काम आ जाएगा, तो यू विल बी एबल टू वर्क इन दीज फील्ड्स एज वेल विद थिंक टैंक्स एंड व्हाटएवर द केस इज। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। जी तो जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जी तौकीर भाई, आप इधर ही हैं? जी उबैदुल्लाह साहब, आप बोलिए, तौकीर भाई का मसला हो रहा है शायद। Assalamu alaikum, Faisal bhai. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। Sir, I got my answer, sir. That was also my question which you described, sir. Okay, for my son, that previous night, which asked a question about my son, he accepted, sir. But now his opinion is that after completing DCCS and EduQual examination, can I go to Middle East or any other country through Al Nafi channel? जितनी भी चीज़ें आप पूछ रहे हैं ना, इसका मैंने बहुत दफ़ा जवाब दिया है। सारी चीज़ें, पॉलिसीज, जी, प्रोसीजर्स वहाँ लिखे हुए हैं। मेरी आप सब लोगों से हाँ, गुजारिश, आप लोग पढ़ जी, लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जी जी। अगर आप वो पढ़ लेंगे, इफ यू रीड ऑल दोस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर्स टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आज हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकाली है, वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर द स्टूडेंट्स, नोन एज notebook.lm.google.com। उसमें हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज डाल रहे हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड इट विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम विद इन आवर पॉलिसीज फॉर यू। So we're going to implement that, inshallah. It's going to take us at least a month or two because there's so many projects going on. Okay. So my recommendation to you is please go and review the policies. Whatever you want to do, you can do it as long as you follow the protocols that we have prescribed. That's what you have to follow. Inshallah, you'll be able to achieve those things. जी तौकीर भाई, आप इधर ही हैं? तौकीर भाई के मेरे ख्याल से मसले का, इंटरनेट का मसला है। जी सुबहान साहब। ये सुबहान साहब, इनका हो गया था क्वेश्चन। वालेकुम सर। उनका हो चुका था? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट को ले आए, फिर फातिमा को ले आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं एआई ऑप्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने रज़ाक प्रोग्राम में इनरोल किया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2025 से रज़ाक की जो लैब्स की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। पहले हमें बताया गया था कि 350 लैब्स होंगी, तो जो अब जनवरी 2025 से होंगी तो हमें कितनी लैब्स करनी है? वो जो लैब्स है ना, वो जो कॉम्प्लेक्स लैब्स थी 350 ही हैं, उनको हमने तोड़ दिया अलग अलग छोटे छोटे टास्क में। ठीक है ना? सो द लैब्स आर द सेम, बट उसमें हमने हम्म। आसानी ये कर दी आपके लिए कि पहले आपको, यू हैव टू मैनेज द कंटेनर्स लाइक द लिनक्स इंस्टॉलेशन, द VMware योरसेल्फ, राइट? वर्चुअल मशीन बनाएं, सब कुछ करें। हमने वो सब चीज़ें आपके लिए आसान कर दी हैं। दैट इज वाई वी हैव एडेड मोर टास्क इन देयर, बिकॉज नाउ यू कैन डू दीज अल रज़ाक लैब्स ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, राइट? आप क्लिक करें, जी। आपकी लैब शुरू हो जाएगी, आप जाके लैब करें, पार्टिसिपेट करें, उसमें काम करें। यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स क्वाइट इजीली। देयर आर सर्टेन एडवांस फीचर्स वी वांट टू ऐड, कि आपका कैमरा खुला हुआ है, इट इज एबल टू ऑब्जर्व यू, व्हाट यू डूइंग, हाउ यू डूइंग वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सम न्यू थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू एम्बेड इन देयर। We have to think about all the different angles that confirms that the person is doing the labs, right? So on and so forth. But वो बात की बात है, but labs वही हैं, slightly number increase हुआ है because हमने आपके लिए वो काम आसान कर दिया है, right? Because अब आपको बहुत सारी इंस्टॉलेशन वगैरह, अब मैं अगर आपको क्यूबरनेटिस की लैब्स दूं और बोलूं कि आप ये क्यूबरनेटिस की लैब्स करें, वेर यू नीड 3 मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है ना? हम्म। Where one is 16 gig, the other one 16 gig of RAM, the other one needs to be 8 gig of RAM, the other one is going to be uh, यानी कि 4 gigs of RAM. So there are 3 cluster. You have to create a cluster, a master slave, and like an agent. It will be very difficult for you to maintain those kinds of things, right?
आपके पास इतना ताकतवर लैपटॉप नहीं है, किसी के पास नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, हम्म, हर किसी के पास नहीं है, राइट? आपको लैपटॉप चाहिए 24-32 GB वाला, वो तो नहीं ला सकती ना। दैट इज द रीजन कि हमने आपके लिए फिर वर्चुअल मशीन कर दी। आप जी। क्लिक करेंगे, तीनों वर्चुअल मशीन लोड हो जाएंगी, आपके सामने खुल गई स्क्रीन। अब आप इस पे काम करें, इधर काम हम्म, करें, इट्स गोना बी इजियर फॉर यू, राइट? सो हमने वो सारा काम आपके लिए आसान कर ओके। दिया। दैट इज व्हाई वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ लैब्स। दैट इज द अच्छा, रीजन। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरा 4 मंथ स्टार्ट हुआ है और मुझे लग रहा है मेरी प्रोग्रेस जो है ना जैसे होनी चाहिए वैसे उससे कम है। तो एक स्टूडेंट जो एआई ऑप्स में इनरोल हो और रज़ाक में भी हो इनरोल, तो उसकी कितना परसेंट उसने कवर कर लेना चाहिए विद इन 3 मंथ्स? इसका जो रियल स्टैटिस्टिकल डेटा है, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट इन 3 to 4 months टाइम। बिकॉज हम फिर आपको एनालिटिक्स शेयर करेंगे सबकी ना, ठीक है? हम्म। बिकॉज इसके लिए हमने एक पूरा नया जो पोर्टल है बिस्मिल्लाह, जो उस पर चल रहा अगर है। अगर मैं अभी मैं इसको लेकिन देखें, डोंट गेट कंसर्न, यू शुड बी कंसर्न, यस। ठीक है ना, आप कंसर्न हो के यार मुझे और पढ़ना है और पढ़ना, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला से मांगती रहें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी भी करे। अगर आप सिर्फ डरती रहेंगी कि मैं पीछे रह गई, पीछे रह गई, पीछे रह गई, तो वो आखिर में नहीं नहीं, आपके मैं डर नहीं रही। मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी जो है ना ग्रेजुएशन की डिग्री तो मेरे पास है सीएस में। और मैंने एजुकॉल का जो एग्ज़ाम की फ़ी कंप्यूटर है साइंस, वो इस जी। कंप्यूटर साइंस में आपने बैचलर्स किया हुआ है। जी, और मैं एज अ फ्रीलांसर वेब डेवलपर काम भी करती रही हूँ, लेकिन मेरा कुछ ईयर्स का गैप है। तो फिर तो बहन आप मतलब कि यू आर ऑलरेडी स्टेप अहेड ऑफ मेनी पीपल। मैं आपको फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक और इंटर वालों से तो कंपेयर नहीं कर सकता ना। जी। ठीक है, ठीक है। तो मैं कहाँ ये से किया पूछना था आपने, चाह बीएस कहाँ से किया था? मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ओ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। बस वो जी। वर्चुअल थ्री ठीक है। पॉइंट विद 3.65 CGPA। जबरदस्त। लेकिन उसका मेरा बिल्कुल मेरा मेरा जो है ना वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मेरा कुछ इयर्स का गैप है फॉर सर्टेन पर्सनल रीजंस थी, तो इस वजह से। और अब उसके बाद मैंने एआई ऑप्स ज्वाइन किया है। तो वो मुझे लग रहा है कि जो है ना मेरा मतलब 3 मंथ्स तो ख़त्म हो गए हैं, और मैंने एजुकॉल की फ़ी जो है वो 12 मंथ्स में उसे कवर करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना परेशान हो रही हूँ। आपको अगर सिर्फ कोर्स ही खत्म करना है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स। नहीं ठीक नहीं, है, कोर्स ख़त्म नहीं करना, मुझे कोर्स ख़त्म करना नहीं है, मुझे स्किल लेनी है। मैं किसी को यहाँ फेल करने के लिए नहीं बैठा हुआ। ठीक है ना? हम्म। जो टास्क भी हम डाल रहे हैं अल रज़ाक के लिए, आप तो वैसे भी पुरानी पॉलिसी के ऊपर है ना, ठीक है ना? जी। वो जी। भी हम डाल रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़े, चैलेंज हो सब कुछ, ठीक है ना? जी। डिप्लोमा खत्म करना बहुत आसान है, क्योंकि ये इनकी हम्म। रिक्वायरमेंट है पेयरसन और एजुकॉल की, कि आपने पढ़ाया, असाइनमेंट्स ले लिए और बस आप उनको पकड़ा दो। यार ये तो कुछ नहीं होता ना। अब उनको हम, अगर मैं भी यही करूंगा तो फिर मुझ में और रूट्स में क्या फ़र्क होगा? फ़र्क इतना है कि रूट्स 40 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए फीस लेता है, राइट? साल की। ठीक है ना? पूरे जी। डिप्लोमा की फीस 25-30 लाख रुपए है, HND की। ठीक है ना? ये तो अगर ग्रेड 8 से भी बच्चा पढ़े मेरे पास, ग्रेड 8 के बाद बच्चा आता है, ओ लेवल पढ़ता है, बीटेक पढ़ता है, HNC पढ़ता है, HND पढ़ता है, AIOPS पूरा करता है, 5 क्वालिफिकेशंस पढ़ रहा है, तो भी मैं इतनी फीस नहीं ले रहा ठीक है? जो कि वो एक सिर्फ HND में ले रहे हैं खाली, डिफरेंस है ना। लेकिन मैं चाहता अच्छा। हूँ कि जब तैयार हों तो वो जाके काम कर सकें, इसी उसमें ही इतनी प्रिपरेशन है कि वो जाके काम कर लेते हैं। देखें, इंट्रोवर्ट लड़का था, ठीक है ना, और दे आर माशाल्लाह अर्निंग 6 फिगर सैलरी। ये बहुत कॉमन हो गया है हमारे, माशाल्लाह सारे लोग माशाल्लाह। कामयाब होके निकल रहे हैं, आप देख भी रहे हैं आप लोग। ठीक है ना? सही है। और ये एक एक करके पास करके सब माशाल्लाह जॉबों पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज कि ना, मैं चाह रहा हूँ कि भाई और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो और आगे निकले। आई वॉन्ट देम टू अच्छा, स्टैब्लिश। अभी मैं फुल टाइम स्टडी कर रही हूँ, लेकिन मैं कैसे मेक श्योर करूँ मैनुअली, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका सिस्टम तो नेक्स्ट ईयर आएगा इंशाल्लाह, तो मैं खुद से मैनुअली अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करूँ कि मैं ऑन ट्रैक ही रहूँ? उसकी आप मांग सकती हैं, आप एक रिपोर्ट मांग सकती हैं। रिपोर्ट आप सबको जाना भी शुरू हो जाएगी 2 महीने के अंदर, ठीक है ना? आप लोगों को रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, नए पोर्टल में नजर भी आएगी। ठीक है ना? बिकॉज दिस पोर्टल विल बी रिप्लेस बाय मार्च, अप्रैल में ये नहीं होगा, ये पुराना पोर्टल। ओपन एडेक्स आ चुका है, हम ओपन एडेक्स के ऊपर उसको, जो MIT स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी जो पोर्टल यूज करती है, वी आर टेस्टिंग इट आउट, मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज देयर, इट वर्क्स, इट इज गोइंग थ्रू QA टेस्टिंग राइट नाउ।
जब उसका स्टैंप ऑफ अप्रूवल हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, देन वी विल लॉन्च इट इंशाल्लाह, राइट। चलो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। उसमें आपको सारी एनालिटिक्स वगैरह सब चीज़ें नजर आएंगी सामने, राइट। अभी आप अपनी रिपोर्ट मांग सकती हैं, आप सपोर्ट पे टिकट खोलें कि ना, मुझे अपनी रिपोर्ट चाहिए कि मैंने कितने कोर्सेज ख़त्म कर लिए। तो वो डेटा ऑप्स के पास घूमते फिरते आएगी, आपको वो निकाल के दे देंगे। आप बोलें कि मुझे लाइव मेरी सेशन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं ये रिपोर्ट जो है ना मांग सकती हूँ पोर्टल ऑपरेशन सेंटर से, कि मुझे ना एक रिपोर्ट मिल जाए जिसमें लिखा हो कि मैंने कितने कोर्सेज ख़त्म कर लिए और कितने मेरे कोर्सेज रहते हैं। तो वो आपको पूरी एक रिपोर्ट कंपाइल करके डेटा लेक में से पुल करके दे देंगे। दिस अ बिग डेटा लेक, ठीक है ना, ठीक उसमें से ठीक। पुल करके, ठीक है जी, जी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी इब्रार खान साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर फैसल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी क्या हाल है सर, ठीक हो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, पहले भी आपसे बात हो चुकी है, तो मैं अभी, सर मेरे पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही है, शोर है थोड़ा, लेकिन मैं काम की जगह पे हूँ। तो सर मैं अभी, मतलब मैंने डीसीसीएस में इनरोल किया था पहले, लेकिन अभी मेरे पास मैं दो ऑप्शन में हूँ कि मुझे या तो ए ऑप्स में लेना है, मतलब मैं 3 मंथ्स तक ही पे कर सकता हूँ अभी। तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़ कि मतलब मैं ए ऑप्स में ले लूँ या डे ऑप्स में ले लूँ एक अगर से। तुम 3 मंथ्स में ही पे कर सकते हो, 3 मंथ्स के बाद क्या करोगे? सर वो तो फिर देखूंगा, अभी तो थोड़ा इधर उधर से पैसे लेके मुझे मेरे आपसे बात भी हुई थी एक्चुअली। देखो फाइनेंशियल हालात हर किसी के डिफरेंट है जी जी। है ना। और अपने फाइनेंशियल हालात के हिसाब से डिसीजन लेता है कि भी क्या जी करना है जी। जी क्या। ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना। तुमने अभी ले लिया और उसके बाद तुम बोलोगे यार अब मैं क्या करूं। इंसान गाड़ी लेने जाता है जी। जी या कहीं खाना खाने जाता है, वो देखता है कि यार मैं कहाँ खाना खाऊंगा, जो उसकी इस्तेतात है उसके हिसाब से खाना खाता है ना। बेस्ट तो ये कि घर पे खाना खाए, बाहर से नहीं खाए, ठीक है ना, सही है। जी। जी तो वो देखिए कि भाई मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ। जी। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, मैकडोनल्ड्स है और वो सब कुछ है, और दूसरे तुम्हारे पास चपली कबाब है। तो जी। तुम जी। क्या, तो सर आई थिंक दोनों ही बेहतर है। नहीं मैकडोनल्ड्स का कचरा है यार, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, नहीं। आर्टिफिशियल फूड है ज्यादा। बोलो यार मैं चपली कबाब खाऊंगा, बेशक वो कट्ठे के है लेकिन खैर है, ठीक है ना, भैंस के लेकिन होते हैं ना सारे, ठीक सर है ना, तो वो भी आपकी खा। बात सही है, लेकिन वो हमारे सारे उसकी मजाक उड़ाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं खुद। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं ये ग्रीस में बनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या, मतलब वो मजाक उड़ाते हैं ना इन चीजों का, तो ये खाना है, खाने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यार पता नहीं ग्रीस है क्या है, लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खा के बड़े हो गए हम लोग, ठीक है ना, सर बिल्कुल मैं बहुत खाता हूँ, मुझे पता है सर बहुत। ठीक है ना। तो लेकिन इंसान अपनी सेहत का ख्याल करे अपना। जी जी। वो बिल्कुल जिन नहीं लिया है ना अपने ऊपर कि बस खा रहा है खा रहा है खा रहा है, ऐसा भी नहीं करे, ठीक है ना। जी जी। इंसान को अपनी सेहत का ख्याल करना, सब चीज़ें देखनी है, सब कुछ, सो ऑन एंड सो बिल्कुल। फोर्थ। तो ये तो अल्लाह ताला, यानी कि हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी जी। राइट। तो इंसान एतदाल से करे सब कुछ कर सकता है। तो ये तुमने खुद डिसीजन लेना है कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, किस हिसाब से तुम्हें खर्च करना है, और तुम उस 3 महीने के बाद फिर क्या करोगे। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बेस्ट, तुम्हारे पास एआई ऑप्स है जिसको तुम पढ़ कर सब कुछ करके कर सकते हो। अगर तुम्हारे पैसे कम है तो वो एआई ऑप्स की 3 महीने की फीस हो सकता है तुम्हें 3-4 महीने, 4-5 महीने तुम्हें डेवऑप्स मिल जाए तो तुम वो कर लो। ये तुम्हें खुद असेसमेंट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है जी। जी अशदुल्ला साहब, अशद अली, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। फैजल भाई, मैं ए ऑप्स का स्टूडेंट हूँ और एज ए एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब भी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यही था कि मेरे पास जो सेविंग है ना वो 30 लाख रुपीज़ है, पीकेआर। तो आपकी क्या गाइडेंस होगी कि मैं इनको कैसे गुड वे में यूज़ करूँ कि यहाँ से मूव भी हो जाऊँ और सेटल हो जाए। क्या मैं ए ऑप्स के साथ स्पेशलाइजेशन ले लूँ ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, या फिर सिसिब या सीकैड ये करूँ, तो आर बता यू दें। मैरिड? और मैरिड हो? नहीं, नहीं सर, 25 एज है, सिंगल। और अच्छे से भी सिंगल हो यार तुम, ठीक है। अ, देखो भाई 30 लाख तुम्हारे पास हैं, अभी कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं है, या ऑप्स पहले खत्म करो। बैचलर्स किया, क्या किया तुमने? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, बैचलर इकरा यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। बस ठीक है, सही है। अभी तुम पैसे जमा करो, अपने साइड पे रखो, और मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, एआई ऑप्स को खत्म करो और फिर अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई करो अगले साल।
मगर तुम टारगेट रखो अगले साल सितंबर में जाने से पहले मेरे पास, क्योंकि देखो तुम्हारे में और बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट जो इटली से आया तो दोनों में फर्क है ना। ठीक जी है। जी। उसको अभी बहुत मेहनत करनी है, सब कुछ करना है। तुम वो सब कुछ कर चुके हो। देखो हर किसी का मशवरा डिफरेंट होता है, लेकिन उससे मिलते जुलते हालात होते हैं। तो उसके बीएससी वाले मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट भी होंगे, उनके लिए वो मैंने बता दिया। तुम बीएस कर चुके हो पहले, तुम जॉब भी कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है खर्च करने की कोई और पैसा। बी एआई ऑप्स को ख़त्म करो, एग्ज़ाम पास करो, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, अमेरिका के लिए अप्लाई करो, और फिर वहां पर ही पैसे लगा देना। ठीक है ना। सही है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करें, सब कुछ करें, उसका एक तरीक़ेकार है, वो उससे तुम गुजर जाओ। और वो फिर क्या तरीके का? ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है, लास्ट टाइम भी बताया था, उससे पिछले भी सेशन में दिखाया था। वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे कर सकते हैं इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस को तुम लेके चलोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है ना। अब मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ यार। ठीक है ना। सही है। अच्छा फैजल भाई, एक और सवाल था। ये जो आप स्पीकिंग करते हैं, इसमें बड़ी मतलब पावर, बहुत बंदा अट्रैक्टिव होके सुनता है, अट्रैक्ट होके, तो ये कैसे डेवलप की जाती है? कौन सी वाली स्पीकिंग? ये जो आप बात कर रहे हैं, मतलब बहुत समझ में आ रही है स्पीकिंग स्किल्स आपकी, जो कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर द टेस्ट ऑफ टाइम बनते हैं। और तुम अगर सच बोलते रहोगे, ठीक है ना, जो तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान के मुंह से निकल रहा है अल्लाह ताला उसको लिखवा रहे हैं। राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम क्या बात कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। मेरे पास यहाँ जब हमने कंपनी बनाई थी तो बहुत लोग आए, और वो बड़े बड़े यूट्यूब के फनकार हैं सारे। ठीक है ना। बड़ी बड़ी फॉलोइंग है उनकी। ठीक है। झूठ बोलते हैं लोग। झूठ बोलना बंद कर दो। ठीक है ना। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अंदर तो को मेरे नार, अंदर तो को मेरे नार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और यही पढ़ते थे, आई एम वार्निंग यू फ्रॉम हेल फायर, आई एम वार्निंग यू फ्रॉम हेल फायर, अंदर तो को मेरे नार। साहबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह, पूरे खुतबे में यही है। तुम किसी जुम्मे की नमाज में जाओ और इस खुतबे में इमाम साहब सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। बोलोगे क्या हो गया इमाम साहब, तुम्हें अरबी समझ नहीं आती, ये भी एक बड़ा मसला है। ठीक है ना। तो अगर अरबी समझ आए तो वो अरब सारे खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, कि क्या हुआ। वाह। फरमाया कि जो झूठी गवाही देता है वो बहुत, उसका बहुत खतरनाक माशरे में पूरी खराबी फैल जाती है। जितने भी फेसबुक पे लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे लोग बैठे, सब झूठ बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी फॉलोइंग बनाई हुई। कोई मुफ्ती है तो कोई क्या है तो कोई क्या, अजीब ना। गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो उसको बाकायदा प्रमोट करते हैं। तो जब तुम मुंह से जो भी निकालो तो ये सोचो कि अभी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मैं क्या जवाब दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो तुम जा भी नहीं सकोगे, पहले तो मैं अल्लाह को जवाब दूँ। अगर वहां से पास होंगे तो आगे जाके मिलेंगे, और तो मिल भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो जब तुम बैठो तुम सोचो यार, अगर मेरे मुंह से जो बात निकल रही है ना, आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। फिर तुम्हें चीजें समझ आएंगी। दूसरी चीज ये है कि दीन को पढ़ना सीखो। मैंने सुबह प्रोजेक्ट डिस्कस किया यार, मुझे मैंने कहा हम एक जो ना, अभी हमारी देखो ग्रेड 8 की प्रोडक्ट है, ग्रेड 10 की प्रोडक्ट है, ग्रेड 12 की प्रोडक्ट है। उसका बच्चा क्या करे, बीएससी जो कर चुका है, जो कर बीएससी एमएससी जो कर चुका है वो क्या करे। जो बीएससी कर रहा है उसको मैं बोलता हूँ छोड़ दो भाई, पहले साल में बीएससी छोड़ दो, ये कर लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना। इमिग्रेशन जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो क्या करे, एक नई प्रोडक्ट हमारी अब आ रही है, वो है एक पूरा उसका कोर्स है इमाम बनने का। वो HNC HND और AI ऑप्स के साथ मिलाकर 4 साल की डिग्री है। उसमें तुम हाफिज भी बन रहे हो, एक किरात तुम्हें आ जाएगी, और तुम पूरा उसमें सारी हदीस की किताबें वगैरह सब पढ़ा रहे हैं। सारे अरबी स्कॉलर हैं, इसलिए तुम्हें पहले साल में अरबी पढ़ाई जाएगी। अगर तुम्हें अरबी नहीं सीखी दूसरे साल में तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो सकोगे इस्लामिक उसके अंदर, तो तुम्हें अरबी आनी चाहिए। वहाँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो वो सारे के सारे जो स्कॉलर्स, तो मैंने उनको बोला यार मुझे अत्तबरी जो है, इस्लामिक क्रीड जो है, मुझे लोगों को पढ़ानी है। मैंने कहा यार मुझे ना इसको, ये 26 जिल्दें हैं इसकी। ठीक है ना। मैंने कहा इसको तुम लोग उसमें डालो LLM में, ताकि वो मेरी सारी प्रेजेंटेशंस बना के रखे हर टॉपिक के ऊपर। तो इस्लाम का मुताल्ला करना सीखो, और हमेशा सच बोलो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोलेगा। जो मुंह से बात निकालो बोलो यार अल्लाह मैं भी बात करने वाला हूँ, और बी वेरी केयरफुल व्हेन यू स्पीक। बोलो यार अभी मेरे मुंह से बात निकलेगी, कहाँ तक जाएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब ये चीज आ जाएगी, देन यू विल हैव नो फेयर, ओनली हैव फेयर ऑफ अल्लाह, नो वन एल्स।
ठीक है ना, किसी से मत डरो सिवाय अल्लाह के। जब तुम्हारे, अल्लाह ताला फरमाते हैं द ट्रू स्कॉलर्स आर दोज हु फेयर अल्लाह इन द कुरान, ठीक है ना। असल स्कॉलर्स वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं, ये स्कॉलर्स नहीं जो बैठे हुए हैं मसाजिद के अंदर, ये सब मुनाफिक हैं। मैं तो फटा करता हूँ उनके साथ, तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तुम जब उस लेवल पे आ जाओ फिर तुम फटा करना, अभी नहीं। मुझे इस लेवल पे, मैं इन्हीं की प्रोडक्ट हूँ, इन्हीं के साथ बैठता बैठता था, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा यार ये तो, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज रॉन्ग। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं बोलता नहीं हूँ, बिकॉज इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है ना, तो सब खराबी हो जाएगी। समटाइम्स इट इज बेटर टू बी क्वाइट, ठीक है ना, दैट्स द थिंग, ठीक है ना। और वो वक्तन फवक्तन तुम्हारी बन जाएगी। डोंट लुक एट मी एज योर रोल मॉडल, लुक एट द सहाबा एज द कंपेनियन। Memorize the life of Abu Bakr Siddiq and Umar bin al-Khattab, and you will become the best person you really want to be. And ask Allah to instill all the companions qualities in you. This is my duas. My duas are very अजीब, मैं बड़ी अजीब अजीब दुआएं अल्लाह से मांगता हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ताला दे सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए अल्लाह ताला मुंह से निकलवाते हैं कि अल्लाह ताला तमाम सहाबा की सबसे जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो मुझे अता फरमाए, मेरे बच्चों को अता फरमाए, मेरी औलाद और नस्लों को अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सबको दे सकते हैं, ठीक है ना। उनके जितने नेक अमाल जो उन्होंने किए, अल्लाह ताला आप मुझसे भी करवाएं, भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अल्लाह मीन यसलू का शहादतैन फिल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुझे शहादत अता फरमाए, वो मस्जिद नबी अता फरमाए, वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड देयर आर सो मेनी दुआस, बट यू हैव टू कनेक्ट विद अल्लाह एंड अल्लाह अलोन, नो वन एल्स, ठीक है जी। जी राय शेहरियार बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं परसों मैंने डिप्लोमा इन एआई एडवांसमेंट में इनरोल किया था ना। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि पहले मुझे डिप्लोमा इन डेवऑप्स एंड क्लाउड एडवांसमेंट करना चाहिए था। तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई उसमें अपना प्रोग्राम जो है ट्रांसफ़र कर लूँ। इसके लिए आप सपोर्ट से बात कीजिए, अगर आपने कल ही किया है, 24 आवर्स 48 आवर्स हैं, आप सपोर्ट से बात करें, सपोर्ट आपको देख लेगा। मेरा तो मशवरा ये है आपके लिए, ये काम मैं नहीं आ सकता, ये सपोर्ट करती है। आप सपोर्ट पे टिकट खोलें कि मैंने इसमें ले लिया था, मुझे इसमें चाहिए, क्या आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको बता देंगे, ठीक सर है। वैसे हो जाएगा ये? अगेन मेरा काम नहीं है ना, इसके लिए लोग बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं। आगे तुम मुझसे एक्रेडिटेशन की बात करोगे, पेसन का क्या है, कैसे पढ़ना है, असेसमेंट्स कैसे होती है, मैं तुम्हें उसका जवाब दे सकता हूं। तो मुझसे वो सवाल कर लो जो कि मैं सॉल्व नहीं करता डे टू डे, उसकी पॉलिसीज क्या है, सब कुछ क्या है, वो तुम उनसे जाके बात करो। वो सुबह शाम यही काम करते हैं, वो तुमको बता देंगे इसके ऊपर। हो जाना चाहिए मेरी नज़र में, अगर तुमने अभी लिया है, 1-2 दिन हुए हो, तो मैं कर देंगे। That's it। यस सर। ठीक है जी। यस। जी चौधरी अख्तर, चौधरी है ना, CH करके होगा, चौधरी हो गया यार तुम, ठीक है, बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अख्तर, सही नाम बताया, चौधरी अख्तर यही है ना भाई? जी जी अहतराम। हाँ हाँ, अख्तर, हाँ बोलो जी। अच्छा सर, मैंने ना BS मैकेनिकल किया हुआ है। तो सर अब मैं ना IT की फील्ड में आना चाहता हूँ सर, मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? देखो यार, आईटी की कोई फील्ड नहीं है, हर फील्ड में आईटी है, पहली बात तो ये। तुमने BS मैकेनिकल कब किया था? सर 2019 में। तो 2019 से अब तक तुम क्या बेरोजगार हो? नहीं सर, कंपनी चाइना की इधर जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पर, क्या जॉब कर, मैकेनिकल की जॉब है, क्या जॉब है? ये नहीं, ये जॉब क्वालिटी की। ये ना ये कंपनी चाइना की ना, ये टायर बनती है। इधर को क्वालिटी में जॉब करता हूँ, R&D क्वालिटी। लैब। तो जो तुमने मैकेनिकल में पढ़ा उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं? जी जी। कहाँ से पढ़ा था तुमने? ये लाहौर इंपीरियल यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। अच्छा, इंपीरियल तो यूके में होती है, मुझे इसका पता है ठीक है, लाहौर इंपीरियल का मुझे हम्म, नहीं पता, ठीक है ना। जी। क्या है, किसी पॉलिटिशियन की, किसकी है, आई डोंट नो, ठीक है। आ, तुम्हें जो है ना, ये जो तुम्हारा सीन है ना, ये तमाम इंजीनियर्स के साथ यही है, इंडिया पाकिस्तान सब जगह इंजीनियरिंग करते हैं, निकलते हैं। मार्केट में जॉब्स हैं मैकेनिकल की, बहुत है,
मगर वो पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है ना। उसके लिए आपको हाई टेक स्किल्स चाहिए। तो अगर तुम डिप्लोमा इन एआई पढ़कर उसमें तमाम चीज़ें इन्फ्यूज करके अपनी इसी फील्ड में तुम घुस सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर्स बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है ना, एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। मगर उसके लिए जाहिर सी बात है कि उनको वो सारे नई चीज़ों पे काम आना चाहिए। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है कि डिप्लोमा इन एआई पढ़ो, अपने आप को अपग्रेड करो, सारी नई चीज़ें सीखो। और ये देखो कि यार मैं ये डेवऑप्स सिसऑप्स और ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ये तमाम चीज़ें मैकेनिकल की किस किस फील्ड्स में लगा सकता, क्या कहाँ का काम कर सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में मैकेनिकल इंजीनियर्स ख़त्म तो नहीं हो गए ना, अभी भी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हर कंपनी में थोड़ी वो होते हैं लोग हैं, लेकिन उनके स्किल सेट्स चेंज हो गए हैं। तो अगर तुमने अपने साथ अपने स्किल्स में एआई इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम यहाँ से बाहर भी निकल सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। तुमने यूनिवर्सिटी में कितने पैसे लगाए थे डिग्री करने? मास्टर की फीस थी 42,000। तो 40,000, 50,000 समझो जी आगे खर्चा सब मिला के, तो तुमने जी 4 साल की डिग्री थी, जी जी। तो तुमने यानी कि 4 लाख लगाए, ये 4 लाख। ठीक है ना। सही है, तुमने 4 लाख कमा लिए वापस जब से काम कर रहे हो। जी फिर जी। कितना टाइम लगा तुम्हें 4 लाख वापस कमाने में? तकरीबन सर मुझे 3 साल हो गया। 3 साल? 3 साल के बाद तुमने 4 लाख रुपए कमाए? मैं ही तुम मतलब कि इतना टाइम लग गया तुमको? क्या तनख्वाह है तुम्हारी, पूछ सकता हूँ? सर 60। तो 60,000 अभी हुई, या जब शुरू लगे थे तो कितनी थी? 17 थी, 17,000 2020 में लगा था। यानी कि 4 लाख तुमने लगाए डिग्री पे, सब मिला मिलू के 5 लाख समझो, आगे पीछे खर्चा दूसरा भी होता है ना, राइट? ठीक है ना, सही कह रहा हूँ ना? जी तो 5 लाख तुमने लगाए और तुम्हारी 17,000 की नौकरी तुम्हारी लगी, तो पहले साल में तुमने, अगर देखूं मैं, तुमने कितने कमाए? 17,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो तुमने 2,04,000 रुपये कमाए पूरे साल। 17,000 में तो तुम्हारा खर्चा ही नहीं पूरा हुआ, राइट? क्योंकि तो सिर्फ आने जाने में ही खर्चा लग जाता होगा, ऐसे ही था। जी ये रियलिटी है। तुम बीएस करके इंजीनियरिंग मैकेनिकल में यहाँ बैठे हो, क्या एज है तुम्हारी? सर 29। 29 साल की, शादीशुदा? नहीं हुई शादी अभी तक? जी शादी। शादी हो गई? बड़ी जी तुम्हारी बात है यार, मतलब कि कितने साल तक तुम्हारी तनख्वाह कितने टाइम के बाद बढ़ी तुम्हारी तनख्वाह? फिर 1 साल के बाद इनकी 35,000। 17 से 35 तक, फिर जी ठीक है ना। फिर इन तो पहले 35 साल से तुमने 45 की। 2,04,000 कमाए, दूसरे साल तुम्हारी जो तनख्वाह थी वो 35 को 12 से ज़रब दे दो, ठीक है ना। तुमने 4,20,000 रुपये कमाए, लेकिन जाहिर सी बात है तुम्हारा वो खर्चा भी तो है ना। तो कितने पैसे तुमने वापस कर दिए अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि भाई ये जो आपने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए लगाए थे ले लें, ठीक है ना। तो वो तो नहीं हो सके, नहीं हो सके ना अभी तक वापस किए, अभी तक या नहीं किए अभी तक वापस? जी तुम खा गए पैसे? जी। तुम पैसे खा गए, माँ बाप को वापस किए भाई? 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरी डिग्री पे लगाए थे, वापस लेने मुझसे कुछ किया उनको? जी नहीं किया। सो दिस इज द नहीं। रियलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जिसके तुम एक कैजुअलिटी हो। तो अगर तुम यही काम तुम्हें कोई बताता, एक टाइम मशीन होती, तुम वापस जाते और तुम्हें कोई टाइम मशीन में बोलता, भाई चौधरी अख्तर, तुम्हारी सारी चौधराहट खत्म हो जाएगी अगर तुम ये डिग्री करने चले गए मैकेनिकल की, तुम इसके बजाय ये डिप्लोमा कर लो, ये पढ़ लो, इंटर के बाद 2 साल HNC HND कर लो, AIOPS कर लो और बाहर निकल जाओ, तो तुम क्या करते? तुम्हारी जॉब भी हो जाएगी, 3-4 महीने में तुम सारे पैसे भी कमा लोगे और तुम बाहर भी निकल जाओगे। तुम क्या करते? क्या करते तुम जी चौधरी अख्तर? अगर मैं टाइम मशीन में बैठकर तुम्हारे पास आता और बोलता कि यार तुम मत जाओ उधर, मत करो, तो मेरी बात सुनते? सोच जी रहे हो सर। क्या, मतलब कि क्या? ठीक है, ये है सबसे बड़ा मसला। तो जब तुम्हारे बच्चे हो ना, तो तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। तुम्हारा डिसीजन ये है, 29 साल तुम्हारी उम्र है,
डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ो और फिर बाहर के लिए अप्लाई करो। पाकिस्तान में रहकर या जहाँ पर भी तुम हो, वहाँ रह के तुम इस इंडिया पाकिस्तान जहाँ पर भी हो, इतने पैसों पे तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? जी 70,000 तुम्हें 5 3 साल 4 साल के बाद इतनी मिल रही है। यार यहाँ लड़के स्टार्टिंग में इतने अच्छे पैसे कमा रहे होते कि जो कोर्स पे वैसे लगाया क्या है कि पूरे करके वापस कर देते हैं माँ माँ बाप को। क्या चीज़ अच्छी है। सो जी ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स को पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, वक्त लगाओ, तुम्हें वक्त लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब शादीशुदा भी हो गए, बच्चे भी हो गए, राइट, बच्चे भी हैं माशा, राइट। जी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर अपने आप को प्लान करके फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हारे जी लिए मशवरा। ठीक है जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। हुदैफा, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसामा और उनके साथ, दोनों उसामा गिल और उसामा काजी के साथ। उनसे इंशाल्लाह मुझे बात करनी है। इंशाल्लाह फिर मैं सैटरडे को, लाइव है ना हम लोग, तो सैटरडे को मिलूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे वो एडवर्ड भेज देना जो तुमने बनाया, ताकि